हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक्स क्लब। लास्ट वीडियो में हमने डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न्स देखे थे। इस वीडियो में हम रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स कवर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इन पर हम कैसे ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, बाई सेल कैसे कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है। इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको देखना है कि पहले एक आपको अप ट्रेंड दिखेगा। इसकी साइकोलॉजी क्या है? इसकी साइकोलॉजी आप समझिए कि ये बुलिश क्यों है, ये बुलिश चार्ट पैटर्न क्यों है। तो सीधी सी बात है कि अप ट्रेंड में आया, उसके बाद कुछ सेलर्स ने यहाँ पे इसको सेल किया, या मान लीजिए कुछ बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग की, तो थोड़ा सा इसकी प्राइस की मूवमेंट नीचे तक आई। फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और करीब फिर वापस ऊपर गई। तो मे बी यहाँ पे कुछ और बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, या फिर कुछ सेलर्स ने इसको सेलर करने का ट्राई किया होगा। ओवरऑल हुआ ये सेल ही है, तो इसलिए इसकी प्राइस नीचे आके यहाँ पे आई। इसने वापस सपोर्ट लिया, वापस सेम सिचुएशन वही, वापस यहाँ पे हुआ। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये इस लाइन पे रेजिस्ट हो रही है, तो इसकी रेजिस्टेंस जोन है और ये लाइन इसका सपोर्ट जोन है। मैं इसको बुलिश पैटर्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि इसमें जो यहां से जो बायर्स ऐड हुए थे, उनका प्रॉफिट बुक इन तीन जगहों पर उनका प्रॉफिट बुक ऑलरेडी हो चुका होगा। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि जिस लाइन से इसने सपोर्ट लिया है, बार बार तीन जगह पे न्यू बायर्स ऐड हुए हैं। ओवरऑल इस चार्ट पैटर्न में क्या हुआ है कि एक अप ट्रेंड था, मतलब नीचे से बायर्स आ रहे थे, उन्होंने तीन जगह पर अपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। और फिर नीचे की साइड तीन जगह इसमें फ्रेश बाइंग हुई है, इन तीन जगहों पर इसमें बायर्स ऐड हुए हैं। अब एक चीज तो फिक्स है कि ये स्टॉक इस जगह तो रेगुलर ट्रेड तो करने वाला है नहीं, या तो उसको कहीं ना कहीं जाना है, तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, इसको कहीं ना कहीं एक प्राइस लेवल पे जाना है। तो ये ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है? इसका रीजन ये है कि ऑलरेडी एक तो ये अप ट्रेंड में था, और दूसरी चीज जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगा, तो जब जिन सेलर्स ने इसको यहाँ पे सेल किया होगा, उनका एसएल पॉइंट यहीं कहीं आसपास इसका एसएल पॉइंट होगा। तो जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा तो इनका एसएल हिट होगा, और सिंपल सी बात है, सेलर्स का एसएल हिट होगा तो वो बाई करेंगे, फिर एग्जिट करने के लिए स्टॉक को बाई करेंगे। तो ये बाई करेंगे तो आपकी बाइंग साइड मोमेंटम काफी तेजी से आएगी। इसलिए ये चार्ट पैटर्न एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। आपको इसमें करना है कि आपको ढूंढना है कि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में हो और एक कंसोलिडेट फेज में स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा हो। जब फ्रेश बायर्स इसमें ऐड होंगे, उसके बाद आपको इसके ब्रेकआउट पर एंट्री करनी है। अब स्टॉप लॉस कहां कर लगाकर चलना है? तो स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट कैंडल होगी, मान लीजिए ब्रेकआउट कैंडल है, तो ब्रेकआउट कैंडल का आपको लो का ऐसा लगाकर चलना है। आपका टारगेट पॉइंट कितना होगा? आपका टारगेट पॉइंट होगा जितनी रेंज में ये टारगेट कर रही है उसका डबल। मीनिंग मान लीजिए इसकी प्राइस यहाँ पर 100 रुपए और इसकी प्राइस यहाँ पर 95 रुपए, तो इनका गैप 5 रुपए है। तो आपका टारगेट प्राइस कम से कम 5 × 2 होगा। वैसे तो आप देखेंगे तो इसमें आपको दो जगह बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर एक जगह थोड़ी रिस्की है। इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको बताई ब्रेकआउट कैंडल पर है, दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको सपोर्ट जोन पर है। आप यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखकर कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल आपको मिल रही हो, तो आप उसमें अपनी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा और कंसोलिडेट हो जाए स्टॉक, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो उसमें पेशेंस रखना है। अपने एसएल हिट होने पर आपको एग्जिट कर देना ट्रेड, एसएल हिट नहीं होना है तो आपको टारगेट का वेट करना है। अब हम एक बार इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो हम पहले बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए, जो कि अप ट्रेंड है। उसके बाद एक चैनल क्रिएट होगा, चैनल में प्राइस अप साइड और डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करेगी। कैसे करेगी? ये देखिए, पहले यहाँ से अप साइड की तरफ गई, यहाँ से रेजिस्ट किया, फिर नीचे की तरफ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ जहाँ प्राइस ने मूवमेंट की, फिर ऊपर की तरफ प्राइस ने मूवमेंट की और ऊपर रेजिस्ट किया, फिर नीचे की तरफ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्ट किया, नीचे किया। तो अच्छा खासा एक चैनल क्रिएट हो रहा है जिसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक रेंज में। सिमिलरली इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज कई बार नीचे मिलेंगी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऊपर मिलेंगी। उसके अलावा आपको मेन बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगी? जब इस चैनल का ब्रेकआउट होगा। अब इसको हम बाइंग साइड प्रेफर क्यों कर रहे हैं? हम इसको बाइंग साइड प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि ऑलरेडी अप ट्रेंड के बाद इसने चैनल क्रिएट किया है, तो हम इसके ब्रेकआउट को एज ए अप ट्रेंड ज्यादा अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए हम इसको ब्रेकआउट की तरफ ही कंसीडर करेंगे, बाइंग साइड इसको प्रेफर करेंगे। तो ये देखिए, इस कैंडल ने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है, तो आपको एंट्री कहाँ करनी थी? आपको एंट्री करनी थी इस कैंडल के हाई को ब्रेक होने पर। आपकी एंट्री यहाँ पर हो रही है। उसके बाद आपको अप साइड की तरफ एक अच्छी मूवमेंट मिल रही है, तो आप यहाँ कहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है अगर कैंडल पिछली कुछ कैंडल्स पोज लेकर ब्रेकआउट दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी सारी करीब 10 से 12 कैंडल्स ने यहाँ पर पोज लिया है, उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिला है। तो ये जो है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का सिंबल है कि इन कैंडल्स के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा और आपको इस साइड बाइंग साइड अच्छी चांस, बाइंग साइड अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओवरऑल हमने क्या देखा? हमने देखा अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद एक चैनल क्रिएट हुआ जिसमें स्टॉक काफी दिनों तक ट्रेड कर रहा था। ट्रेड के बाद चैनल का जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट की साइड हम इसको बाई कर सकते हैं और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ब्रेकआउट की साइड हम इसको ट्रेड कर सकते हैं और आप अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस कहाँ कर लगाकर चलना है? तो आप स्टॉप लॉस लगाने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप इस कैंडल के
लो का लगा सकते हैं, दूसरा आप इस स्विंग लो का लगा सकते हैं। ये आपकी रिस्क टेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क उस ट्रेड में लेना चाहते हैं, और एक आप उस अपने बाइंग। तो गाइस आपने देखा होगा कि बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि जब अप ट्रेंड चल रहा होता है उसके बाद आपको एक कंसोलिडेशन फेज मिलता है, उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिलता है और एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिलती है। सेम एज इट इज अब बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है, ये आपको डाउन साइड के बाद मिलेगा, फिर प्राइस कंसोलिडेट होगी, उसके बाद आपको ब्रेकडाउन मिलेगा और एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी। तो ये बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है। एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको प्राइस कंसोलिडेट होती दिखेगी, वही सेम एक रेजिस्टेंस जोन के जैसे ये जोन वर्क करेगा और ये जोन सपोर्ट जोन के जैसे वर्क करेगा। अब आपको इसमें क्या देखना है, आपको देखना है कि जब सेलर्स ने इसको शॉर्ट किया होगा तो इन 3 जगह पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे या फिर कुछ बायर्स ने इसको बाय करने का ट्राई किया होगा। ओवरऑल प्राइस की मूवमेंट थोड़ी बाय होके यहाँ पर आई है। इन 3 जगह पर सेलर्स ने री एंट्री की है या फिर एक फ्रेश एंट्री इनकी ऐड हुई है। तो इन 3 जगह पर सेलर्स की फ्रेश एंट्री ऐड हुई है। तो जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी, इसको ब्रेक डाउन करेगी, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा ब्रेकडाउन कैंडल का हाई। मतलब मान लीजिए ब्रेकडाउन कैंडल है, इस ब्रेकडाउन कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको एंट्री करनी है इसका लो क्रॉस होते ही। सेम बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के जैसे आपको इसमें भी एंट्री करने के 2 चांस मिलते हैं। एक तो ये कि आप इसमें ब्रेकडाउन कैंडल के लो पर एंट्री कर सकते हैं, दूसरा कि आप इस रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस एक्शन देख के बियरिश रिवर्सल कैंडल देख के उसमें आप सेलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको भी एक बार चार्ट पर देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। चलिए हम बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या था कि आपको एक डाउन ट्रेंड मिलेगा, डाउन ट्रेंड के बाद एक चैनल क्रिएट होगा और चैनल का ब्रेकआउट हमको ढूंढना है। तो एक डाउन ट्रेंड इसमें मिल रहा है, उसके बाद देखिए स्टॉक की प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ पर रजिस्ट किया, फिर स्टॉक की प्राइस नीचे गिरी, फिर इसने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई, फिर दोबारा नीचे की तरफ आई और इस एरिया से सपोर्ट लेके इधर की साइड आई। अब आप इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि आपको यहाँ ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ट्रेंड लाइन इसको रेजिस्ट कर रही है। इट मींस आपको एक और ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक की प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकती है। तो ये अच्छी ट्रेड आपके लिए हो सकती है। अब आप इसको एंट्री कैसे करनी है, आपको एंट्री करनी है इस चैनल के ब्रेकआउट पर। तो देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद आपको इस कैंडल के लो पर एंट्री करनी थी। आपका एसएल, ये स्विंग हाई आपका एसएल होगा। तो उसके बाद देखिए इसने रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट पुल बैक किया है। तो रिटेस्ट पुल बैक का मीन्स ये ज्यादा कंफर्मेशन आपको इस ट्रेड में हो रहा है जब ये स्पिनिंग टॉप मिल रही है, उसके बाद अगली कैंडल ने लो क्रॉस किया और यहाँ पर किया। तो इसमें आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे। रिटेस्ट और पुल बैक का वेट में इस कैंडल में मैं क्यों कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि इसमें यहाँ से 2-3 कैंडल में ही ब्रेक डाउन आ गया था, तो इसके चांसेस थे कि ये ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है। लेकिन ब्रेकआउट फेलियर के बाद इसने रिटेस्ट किया, तो उसके बाद ज्यादा कंफर्मेशन हमको डाउन साइड की तरफ मिलने लगा, ये ट्रेड नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड ली हो ठीक है, अगर मिस किया हो तो आपको एक ट्रेड लेने का चांस यहाँ पर भी था। स्पिनिंग शूटिंग स्टार के बाद आप इसके नीचे ट्रेड कर सकते थे, तो इसके नीचे। और अगर फिर भी आपकी एंट्री मिस हो गई हो तो आप इस लेवल पे क्रॉस होने के बाद भी एंट्री कर सकते थे। उसके बाद आप देखिए थोड़ा दिन इसने होल्ड किया, कुछ प्राइस की मूवमेंट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद आपको काफी बड़ी प्राइस की डाउन साइड मूवमेंट मिली। हम बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न देख रहे थे कि इसमें डाउन साइड की मूवमेंट मिलनी चाहिए। डाउन साइड की मूवमेंट के बाद आपको एक चैनल क्रिएट होता दिखेगा। चैनल क्रिएट होने के बाद आपको एंट्री के 1-2 चांसेस मिलेंगे। आपको रिटेस्ट और पुल बैक पर भी चांस मिल सकता है। वो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपकी ज्यादा अच्छी ट्रेड होगी, उसमें आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। इस बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न में हम बाय करके और बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न में हम शॉर्ट करके ऐसा बना सकते हैं। आई होप आपको दोनों चार्ट पैटर्न अच्छे से समझ आए होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ी सी इन पर प्रैक्टिस करनी है, फिर बाद में आप इनको इजीली अपनी आंखों के सामने चार्ट पैटर्न पर देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।